वेल हेलो गाइस, तो हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुए डॉम के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा, जिस पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। एपिसोड 2 सेम उसी जगह से स्टार्ट होता है जहाँ पे एपिसोड 1 एंड हुआ था। लीको मारिशिनो के बॉडीगार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ डॉम को छोड़ दो, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसे समझाऊंगा, आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। मारिशिनो का बॉडीगार्ड फायर कर देता है, लेकिन बुलेट डॉम के जस्ट बगल में वॉल पे लगती है। वो डॉम को धमकी देता है कि अगर फिर कभी ऐसा किया तो अगली गोली तुम्हारे सिर पे चलेगी। फिर लीको डॉम को अपने घर ले जाता है। लीको का घर फावेला में ही है। वहाँ लीको डॉम को बताता है कि वो जितने दिन चाहे उसके घर पे रह सकता है, क्योंकि वो लीको का बचपन का फ्रेंड है। और लीको डॉम को समझाता भी है कि ड्रग्स लेने के बाद तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, तुम्हें कंट्रोल में रहना चाहिए। लीको डॉम को रिलैक्स करने के लिए बोल के वहाँ से चला जाता है। सुबह डॉम घर से बाहर निकलता है और बगल वाली गली में उसको वही लड़की मिलती है जो उसे क्लब में मिली थी। इसका नाम जैस्मिन है। डॉम जैस्मिन को बियर पीने के लिए ऑफ़र करता है और वो दोनों बियर पीने चले जाते हैं, जहाँ पे डॉम जैस्मिन के क्लोज़ आने की कोशिश करता है। जैस्मिन उसको मना कर देती है। जैस्मिन डॉम को वार्न करती है कि अगर उन्हें किसी ने देख लिया तो मॉरिशिनो डॉम को मार देगा। दूसरी तरफ हमें विक्टर दिखाई देता है जो अपने घर में सो रहा होता है। तभी उसकी बेटी लॉरा वहाँ आती है और उसे जगाती है। विक्टर डॉम के फावेला जाने से बहुत परेशान है। लॉरा विक्टर को समझाती है कि डॉम को उसके हालत पे छोड़ दो, नशे की आदत ने उसे बर्बाद कर दिया है। और लॉरा वहाँ से चली जाती है। फिर विक्टर को याद आता है कि आज एक मिशन के सिलसिले में उसको रियो जाना है। वो एरकांजो से मिलने के लिए जाता है। एरकांजो विक्टर को बताता है कि वो मिशन कैंसिल कर दिया गया है। विक्टर नहीं चाहता है कि वो मिशन कैंसिल हो, इसलिए वो एरकांजो से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। एरकांजो विक्टर को बताता है कि इस केस में बहुत बड़े लोगों का हाथ है और अगर उनके नाम बाहर आएंगे तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, इस वजह से इस केस को कैंसिल कर दिया गया है। विक्टर डिसाइड करता है कि वो पर्सनल लेवल पे इस केस पे काम करेगा। फिर विक्टर डॉम का पता लगाने के लिए एक क्लब में जाता है। वहाँ वो एक जेसिका नाम की लड़की से मिलता है जो फावेला में ही रहती है। विक्टर उसे डॉम को खोजने और उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहता है। फिर हमें फ्लैशबैक का 1970s का वही सीन दिखाई देता है जहाँ पे वो ड्रग डीलर्स विक्टर के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। विक्टर उनसे बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उन ड्रग डीलरों को पकड़ लेते हैं, जिससे विक्टर बच जाता है। वहाँ से विक्टर अपने होटल रूम पे जाता है। वहाँ पे उसको पालोमा का एक नोट मिलता है जिसमें उसने विक्टर को अपने रूम पे बुलाया था। विक्टर पालोमा के रूम पे जाता है जहाँ पालोमा विक्टर के साथ उस मिशन के सक्सेसफुल होने की पार्टी करती है और यहीं से विक्टर और पालोमा के बीच रोमांस स्टार्ट होता है। फिर हमें प्रेजेंट यानी 1999 का सीन दिखाई देता है जहाँ डॉम जैस्मिन के घर जाता है और उसको उसके साथ स्विमिंग पे आने के लिए कहता है। वो दोनों सिटी से दूर एक बीच पे स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। स्विमिंग करने के बाद डॉम बीच साइड पे ही खड़ी एक कार को चोरी करता है। डॉम लॉक्स को खोलने में एक्सपर्ट है। उसके बाद डॉम और जैस्मिन उसी कार से एक होटल में जाते हैं और वहाँ इनके बीच रोमांस की स्टार्ट होती है। जैस्मिन डॉम को बताती है कि वो लोग ड्रग डीलिंग का काम नहीं करते हैं बल्कि घरों में चोरी करते हैं और वो डॉम को भी उनकी गैंग ज्वाइन करने को कहती है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डॉम वापस जैस्मिन के घर आता है और जैस्मिन को कहता है कि उसको उसकी याद आ रही थी इसलिए वो वापस आ गया। लेकिन तभी मॉरिशिनो का बॉडीगार्ड अरमानियो और लीको जैस्मिन के घर आते हैं, जिससे जैस्मिन घबरा जाती है और डॉम को एक टेबल के नीचे छुपा देती है। फिर अरमानियो जैस्मिन को बताता है कि मॉरिशिनो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, किसी ने उसकी टिप दी थी और अरमानियो को डॉम पे शक है। लीको अरमानियो से कहता है कि डॉम उसके घर पे है और वो मॉरिशिनो के बारे में कुछ नहीं जानता और उसने पुलिस को टिप नहीं दी है, जिसके बाद अरमानियो और लीको वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जैस्मिन फिर डॉम को उनकी गैंग ज्वाइन करने के लिए कहती है। फिर हमें 1970s का एक फ्लैशबैक सीन दिखाई देता है जहाँ विक्टर एरकांजो से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि अब उसे एक नए मिशन पे काम करना है।
एरकांजो विक्टर को फावेला जाने के लिए कहता है। एरकांजो बताता है कि अब ड्रग्स की डीलिंग फावेला से ही हो रही है और वहाँ उसे एक ड्रग डीलर पे नज़र रखनी है जिसका नाम रिबेरो है। एरकांजो विक्टर को बताता है कि अभी तो रिबेरो जेल में है, लेकिन वहाँ से छूट के वो फावेला ही जाएगा और वापस ड्रग डीलिंग स्टार्ट करेगा। और वो विक्टर को बोलता है कि रिबेरो के फावेला पहुँचने से पहले ही विक्टर को वहाँ के माहौल में घुल मिल जाना है और वहाँ के लोगों से दोस्ती कर लेनी है, क्योंकि अगर रिबेरो को थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो उसे मार देगा। विक्टर ऐसा ही करता है। विक्टर फावेला जाता है और वहाँ पे रिबेरो के गैंग मेंबर से दोस्ती भी कर लेता है। फिर हमें प्रेजेंट यानी 1999 का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे डॉम अपनी सिस्टर लॉरा से मिलने के लिए जाता है। वो लॉरा से मिलता है और बताता है कि वो अब फावेला में ही रहेगा और उन्हें डॉम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ विक्टर पर्सनल लेवल पे उस केस की जांच करता है, जिसमें उसे जनरल क्रूज़ का नाम मिलता है। विक्टर पालोमा से जनरल क्रूज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्प मांगता है। फिर जैस्मिन डॉम को अपने गैंग मेंबरों से मिलाने के लिए ले जाती है, जिसमें लीको, अरमानियो और विवियन नाम की एक लड़की है। जैस्मिन उन लोगों से कहती है कि मॉरिशिनो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अब उन्हें एक न्यू पार्टनर की ज़रूरत है। और फिर वो उनको डॉम से इंट्रोड्यूस कराती है। अरमानियो डॉम को देख करके गुस्सा हो जाता है, लेकिन जैस्मिन उसको समझाती है कि विक्टर एक चॉकलेट बॉय जैसा दिखता है, जिसकी वजह से उस पर कोई शक नहीं करेगा और वो लॉक्स को भी तोड़ने में एक्सपर्ट है। डॉम फिर से एक कार चोरी करता है और उसके बाद उनकी पूरी गैंग एक घर में चोरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस की कार वहाँ पे आ जाती है। विवियन उन पुलिस वालों को फंसाए रखती है और नशे में होने का नाटक करती है, और दूसरी तरफ डॉम और उसकी पूरी टीम उस घर में चोरी करने लगते हैं। लेकिन तभी लीको की लापरवाही की वजह से अलार्म बज जाता है। वो लोग वहाँ से भागते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है, लेकिन डॉम अपनी चालाकी से पुलिस से पीछा छुड़ा लेता है, जिसके बाद पूरी गैंग डॉम से इम्प्रेस हो जाती है और एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।